मॉर्निंग प्यारे बच्चों, नवीन राजस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हो कि अपनी आज तक की मात्राएं आपने मेरे साथ सीख ली है। सीख ली ना बेटा सबने सीख ली। वेरी गुड। तो आज हम किसकी मात्रा पढ़ेंगे बताओ। देखें, ओ की मात्रा पढ़ेंगे। किसकी मात्रा पढ़ेंगे हम? ओ की मात्रा पढ़ेंगे। तो आपने सबने मेरे साथ ऐसी किताब निकाल रखी ना बेटा, सबके पास ऐसी किताब है ना। सबने ऐसी ए वाला पेज निकालो, आप पेज नंबर 20 दे रखा है और ओ की मात्रा निकालो। सब निकाल रखी बेटा सबने ओ की मात्रा। वेरी गुड। अब और अपनी नोटबुक निकाल रखी सबने नोटबुक निकाल दी ना। वेरी गुड। तो देखो आपको क्या करना है। अब देखो अपन कहाँ तक आगे पेज में बता दो। देखो का सीख लिया अपन ने, का सीख लिया, या तक की मात्रा अपन ने सीख ली थी। जा तक मैं आपको लिखवाती हूँ। अब मुझे बताओ, देखे आज हमने कहाँ तक सीख ली थी। हमने कई लेक्चरों में इन मात्राओं का अध्ययन करा। इन मात्राओं को जो भी शब्द आते हैं हमने इन शब्दों को सीखा है ना बेटा आपने मेरे साथ। और आपको किताब पढ़ना भी आने लगा है, अब तो आने लगा है ना। वेरी गुड। तो आपको इन मात्राओं को आपने सीखा है, आपको किताब पढ़ना भी अब आने लगा है। वो बहुत खुश भी दिख रहे हो मुझे सारे बच्चे। हो क्या बहुत खुश? आने लगा ना किताब पढ़ना अब आपको। अब आप सबको क्या आने लगा है बेटा? किताब पढ़ना आने लग गया ना सबको। तो देखो आपको क्या करना है। हम या तो पहुंच गए, हम इन मात्राओं तक तो पहुंच गए हैं। आज हम कहाँ पे हैं? आज हम या पे हैं। यानी अपन ने इतनी मात्राओं को पढ़ लिया है बेटा। जो बच्चे इन मात्राओं या पहुंच गए, जो इनको नहीं पढ़े, जब तक इन मात्राओं का अध्ययन नहीं करोगे आप, जब तक इन मात्राओं का अध्ययन नहीं करोगे, या तक पहुंचने से कोई मतलब नहीं बेटा आपका। रियल बात बता बेटा, या तक पहुंचने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको ये मात्रा समझ में नहीं आती है, नहीं समझ में आती है, तो आपको शुरू से दोबारा मेरी क्लास ज्वाइन करनी, दोबारा से पढ़ना है। यानी जब तक आपको इन मात्राओं की अगर जानकारी नहीं होती है तो आप बुक पढ़ने में समर्थ नहीं हो। आप बुक नहीं पढ़ पाओगे। कि बेटा आप बुक नहीं पढ़ पाओगे। तो बुक पढ़ने के लिए आपको क्या करना है? इन मात्राओं की जानकारी करनी है। यानी आज हम इस मात्रा के ऊपर है। आज किस मात्रा पे हम? आज इस मात्रा पे हैं। यानी आप सीढ़ी दर सीढ़ी चलते आ रहे हो। आप कहाँ पहुँच गए हो? यहाँ पहुँच गए हो। और कुछ बच्चे पीछे हैं, यानी उनको ये शब्द पढ़ने में दिक्कत आती है। एक की मात्रा के या ऊ की मात्रा पर समझने में दिक्कत आती है। तो आप मेरे लेक्चर शुरू से देखोगे बेटा। कि जब तक आप पहले वाला लेक्चर नहीं देखोगे, आज वाला देखोगे, तो आपको आज का काम मेरा बिल्कुल समझ में नहीं आएगा बेटा। तो आपको पिछला वाला काम देखना है, जिन्होंने नहीं देखा है, उसके बाद ही आप मेरा आज का काम देख पाओगे। तो आपको क्या करना है बेटा? ओ की मात्रा के शब्द आज हम पढ़ेंगे। किसके पढ़ेंगे आज हम? ओ की मात्रा के। तो पहले आप व्यंजन लिखो, ताकि व्यंजन के माध्यम से मैं आपको ओ की मात्रा समझाऊंगी। अब इसमें क्या आएगी? डंडी आएगी नीचे। उनमें नहीं आए थे ए और आई की मात्रा में, इसमें अपने डंडी आएगी। यानी किसकी मात्रा है? ओ की मात्रा। ठीक है, समझ में आ गया। अब पहले आप मेरे साथ व्यंजन लिखो। जैसे आप व्यंजन लिख रहे हो ना, हर बार लिखो। आप ब्लैक बोर्ड की तरफ नहीं देखना है आपको, खुद अपनी नोटबुक के अंदर लिखो। व्यंजन सबको आते हैं ना? लिखो सब बच्चे। लिखते रहो सब। मैं भी लिख रही हूँ, आप भी लिखते रहो बेटा।
सबने लिख लिया? वेरी गुड। सबने व्यंजन लिख लिए ना मेरे साथ? सबने लिख लिए। लग तो ऐसा रहा है सबने लिख लिए ना। आज हम क्या पढ़ेंगे? ओ की मात्रा के शब्द। आज हम कौन सी मात्रा शब्द पढ़ेंगे बेटा? आज हम पढ़ेंगे ओ की मात्रा के शब्द। किसकी जानकारी लेंगे आज हम? ओ की मात्रा के शब्दों को हम पढ़ेंगे। तो देखो कैसे पढ़ोगे आप। ये क्या दिख रहा है आपको? क। ये क्या हो गया? का। ऊपर अगर मात्रा लगा देना ओ की तो क्या हो गया? को। हो गया ना को। अब ऐसे ही लगो, देखिए खा पे मात्रा लगा दी आ की तो क्या हो गया? खा। ओ की मात्रा लगा दी क्या हो गया? खो। ये क्या है? ग। गा। गो। गा गो। ड़ा ड़ो। चो छो जो। बोलते रहो जो। बोलो मेरे साथ शब्दों का उच्चारण करो। टो बोलते रहो। बोलो बोलो बोलो। देखें ता पे ओग में लग दो तो, टा पे लग दो टो, ठा पे लग दो ठो, डो डो डो। इस तरह पढ़ना है। ता पे ओ की मात्रा लगी तो बेटा तो, था पे लगी तो थो, दा पे लगी तो दो, धा पे लगी तो दो, ना पे लगी तो नो, पा पे लगी तो मात्रा हो की कैसे पढ़ोगे? पो। फा पे लगी तो फो, बा पे लगी तो बो, इसी मात्रा भा पे लगा दे तो बो, माँ पे लगी मात्रा तो मो, या पे लगी तो यो, रा पे लगी तो रो, लो, वो, सो, शो, सो, हो, स्रो, त्रो, ग्यो। इस तरह से आपको क्या करना है? मात्राओं की जानकारी आपको हो गई है। यानी ओ की मात्रा, यानी ओ की जो मात्रा होती है वो किस तरह से होती है। देखो मान लो शब्द लिखा मैंने शोर। क्या लिखा? शोर। तो इसमें मात्रा कौन सी लग रही है? सा प्लस ओ। कौन सी मात्रा इसमें आगे वाले शब्द में? सो। शब्द बना अपना प्लस र प्लस अ। पूरा नहीं लिखूंगी मैं, ओनली समझाऊंगी आपको थोड़ा सा, क्योंकि सारी मात्रा मैं आपको समझा चुकी हूँ इस तरीके से। तो आपको क्या है शब्द में? एक शब्द है अपना पास स। शब्द क्या अपने पास? स प्लस मात्रा कौन सी लगी इसमें? ओ। तो शब्द कौन सा बना अपना? ओ बनाना। ओ की मतलब लगना है तो शब्द कौन सा बनेगा अपने पास? सो, क्योंकि अपने पास शब्द कौन सा है बेटा? सो। तो सो र है ना। उसी प्रकार देखो शोर हो गया। फिर शब्द अपने पास मोर। शब्द क्या अपने पास? मोर। तो देखो म प्लस ओ। अब म में अपन ओ की मात्रा लगाते। ओ की मात्रा कैसे लगेगी? ऐसे लगेगी। यानी म में अपन ओ की मात्रा लगाते तो शब्द क्या बना अपना? मोर है ना। ऐसे ही लिखो चोर, कटोरा, चोर, मोर, कटोरा है ना। ओखली। शब्द क्या लिखोगे आप? ओखली, सोहन, कोयल। लिखो सोहन, कोयल है ना। इस तरह शब्द लिखो। देखिए मेरे साथ साथ कोयल, तोता, मोहन, सोमवार है ना। अब पढ़ो वही शब्द वैसे ही है। जैसे कटोरा, इस शब्द में क प्लस ट प्लस ए वाली मात्रा लग रखी, इस पे लग रखी ना। तो ट पर मात्रा कौन सी लग रखी है? ए ओ की मात्रा लग रखी। तो शब्द क्या बना अपना? टो। तो क टो रा है ना। शब्द क्या बना अपना? क टो रा बनाना पड़ा शब्द कटोरा। फिर देखो एक क्या है? स। शब्द क्या आपका? शब्द है अपना स किसा कौन सी मात्रा लगी? ए वाली। कौन सी मात्रा है? ओ की मात्रा। तो आप तो कैसे पढ़ोगे बेटा? बोलो सो ह न।
बोलो सोहन, सोहन। शब्द क्या बना आपका? सोहन। फिर देखो कोयल, एक क्या अपने पास क प्लस का में अपन ने इस तरह से मात्रा चढ़ा दी तो क्या हो गया? को। शब्द क्या बना आपका? कोयल, कोयल। अब शब्द है तोता, शब्द क्या है? तोता। त प्लस फिर वही मात्रा छट गई, फिर वही मात्रा आ गई ना। एक कौन सी मात्रा? इस मात्रा की पिक्चर बना दो अपने दिमाग के अंदर कि ये मात्रा ओ की होती, जिस पे छट जाती है उसको अपन को, खो, गो, चोड़ो, इस तरह से हम शब्दों का उच्चारण करते हैं बेटा। तो देखो तो हो गया ना, ताप रोग में क्या हो गया? तो क्या हो गया? तोता। क्या हो गया? तोता। फिर है मोहन। अब देखो शब्द दे रही है अपने म प्लस ये मात्रा चढ़ा दी, चढ़े ना इस मात्रा को। अब क्या हो गया है? मोहन, मोहन। अब इससे आगे देखो स, शब्द स प्लस फिर वही ओ की मात्रा चढ़ गई, ये वाली मात्रा चढ़ गई। देखो ये तो स है, देखो ये मात्रा जा रही, देखो इस तरह से, देखो जा रही, देखो इस तरह से मात्रा दिख रही ना, देखो इससे मात्रा, ये देखो ये जा रही इस तरह, दिख रही ना इस तरह से मात्रा, देखो दिख रही ना इस तरह से मात्रा, है ना? ऐसी मात्रा ना सेम, क्या अलग लग रही है क्या आपको? लग रही है अलग? नहीं लग रही ना। देखो वैसी ही मात्राएं है ना बेटा। तो पढ़ो इसको, बोलो सो म वार। आगे बेटा शब्द, इन शब्दों को लिख लो आप, इन शब्दों को लिखो मेरे साथ से। दोबारा वाचन करो, बोलो शोर, मोर, चोर, कटोरा, सोहन, कोयल, तोता, मोहन, सोहन, है ना? इस तरह शब्दों को बोलो। थोड़ा, है ना? थोड़ा लिख लो, पकोड़ा लिख लो, है ना? इस तरह से शब्दों को आप, और भी शब्द लिखने हैं आपको। तो इन शब्दों का वाचन हो गया बेटा आपको। वेरी गुड। अब आप मेरे साथ कुछ वाक्य लिखवा लेती हूँ और उन वाक्यों का आपको क्या करना है? मेरे साथ साथ बोलना है आपको। अब देखो क्या करना है आपको। मोहन ने तोता पाला। मैं सब वाक्य लिखूंगी, मैं पूरा गद्यांश इसलिए लिखवा रही बेटा आपको ताकि आपको दूसरी मात्राओं की जानकारी भी हो जाए। मोहन ने तोता पाला, लिखो मोहन ने तोता पाला। मोहन ने तोता पाला है। मोहन ने तोता पाला है। मोहन की बहन, मोहन की बहन, बहन मोना ने कोयल पाली। बहन मोना ने कोयल पाली है। कोयल पाली है। तोता राम राम बोलता है। तोता राम राम बोलता है। तोता राम राम बोलता है। कोयल मीठा गाना गाती है। लिखो मेरे साथ सब एक बार देखिए। कोयल मीठा गाना गाती है। कोयल मीठा गाना गाती है। तोता रोटी खाता है।
लिखो तोता रोटी खाता है। तोता रोटी खाता है। फिर आगे कोयल दाना खाती हैं। कोयल दाना खाती है। कोयल दाना खाती हैं। तो एक बार इन शब्दों का हमेशा उच्चारण करो। देखिए एक बार बोलो, माँ पर कौन सी मात्रा लगी बेटा? ए माँ है। शब्द क्या है? माँ प्लस ए मात्रा लगी। शब्द क्या बना अपना? मोह। शब्द क्या बना अपना? मोह। तो बोलो मोह न, बोलो मोहन, मोहन, बोलो मोहन ने। अभी पढ़ी थी ना ने की मात्रा, अपने एक की मात्रा, आई की मात्रा, वही शब्द है ने। फिर ता पे मात्रा लगी, कौन सी लगी? ता पर ओ की मात्रा लगी। ता प्लस ओ, शब्द क्या बन गया? तोता। शब्द क्या बना? तो बोलो तोता, तोता, बोलो पाला। शब्द क्या अपना? पाला है। बोलो मोहन, मोहन की बहन, बहन। माँ पे फिर ओ की मात्रा लगी तो मोना ने कोयल, कोयल पाली, पाली है। बोलो तोता राम, फिर ओ की मात्रा आ गई ना, तोता राम, आ की मात्रा इसमें राम, राम बो, बा पे ओ की मात्रा लगी ना, तो क्या हो गया? बोलता, बोलता है। बोलो कोयल, कोयल मीठा, क्या है? मीठा, मीठा गाना, गाना गाती है। तोता रोटी खाता है। कोयल, कोयल दाना खाती है। अब आपको ओ की मात्रा बेटा समझ में आएगी नहीं बेटा? लगभग सारे बच्चों को ओ की मात्रा समझ में आ गई है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब देखो ओ की मात्रा का है? ये रही ओ की मात्रा, ये देखो तोता, मोहन, मोहना। इन शब्दों को अंडरलाइन करना, क्योंकि अपना फोकस किस पे बेटा? ओ की मात्रा पे है। अपन को आज ओ की मात्रा ही सीखनी है, लेकिन बाकी शब्द आ रहे हैं, लेकिन अपन क्यों ले रहे हैं इनको? ताकि हम सभी मात्रा को दोबारा हमें ज्ञान हो जाए। देखो कोयल, तोता, बोलता, तोता रोटी, है ना? इस तरह से शब्द कौन सी मात्रा के हैं? ओ की मात्रा के शब्द। तो बेटा आपको समझ में आया बेटा ओ की मात्रा कैसी होती है? आगे बेटा सबको समझ में? वेरी गुड। अब देखो आपको क्या करना है, ये शब्द दे रखिए आपको चित्र, ओ की मात्रा लगाइए। अगला प्रश्न क्या रहेगा अपना? ओ की मात्रा लगाइए। अब देखो आपको को क्या करना? ओ की मात्रा लगानी है। किसकी मात्रा लगानी बेटा? ओ की मात्रा। ओ की मात्रा लगाइए। ओ की मात्रा हमें क्या करनी है? ओ की मात्रा हमें लगानी है। तो कैसे लगाओ? देखो चित्र दिख रहा है, एक क्या दिख रहा है चित्र? आप किसका दिख रहा है चित्र बेटा? चोर दिख रहा है ना? देखो एक आदमी है, देखो दिख रहा है ना, और इसी बड़ी गठरी से ले जा रहा है पीछे, देखो दिख रहा है ना आपको? दिख रहा है ना? चोर ही लग रहा है मेरे को। तो आपको क्या लग रहा है? चोर लग रहा है ना? ये चोर है। तो अपन को ये आदमी दिख रहा है। आदमी तो मैं बना नहीं पाऊंगी बेटा यहाँ पे, तो आपको चित्र को देखना है बेटा। तो देखो इस शब्द अपन को इसे दे दिया, इस शब्द से च दे दिया, यहाँ पे लाइन खींच दी और ए दे दिया। तो आपको क्या करना है इसमें बेटा? कौन सी मात्रा लगानी है शब्द के अंदर? बताओ, तब चोर बनेगा। मैंने आपको बोल दिया भाई ये व्यक्ति जो चोर है बेटा, कौन है? चोर है। अब चा भी मैंने लिख लिया, र भी मैंने यहाँ पे लिख लिया है।
लिख लिया ना। तो आप मुझे बताओ कौन सी मात्रा लगाऊं? ओ की मात्रा। तुमने लगा दी है ओ की मात्रा। अब थोड़ी दिक्कत आ रही पढ़ने में, आ रही है क्या? शब्द कौन सा बना अपना? चोर। शब्द क्या बना बेटा अपना? चोर। कौन सी मात्रा लगाने पर बना? ओ की मात्रा लगाने पर अपना शब्द कौन सा बना बेटा? ओ की मात्रा लगाने पर अपना शब्द बना चोर। फिर आगे दिख रहा है चित्र, किसका दिख रहा है आपको? है तोता। किसका दिख रहा है बेटा? तोता। तो फिर मैं वही कंडीशन करूंगी, ये मैंने शब्द लिख लिया। अब मुझे बताओ तोता में अपन कौन सी मात्रा लगाएंगे? इधर तत्ता हो गया। क्या हो गया? तत्ता। शब्द देखिए तोता है क्या? नहीं है ना। तो आप इसमें कौन सी मात्रा लगाओगे बेटा? बताओ। ओ की मात्रा। ये अपन ने लगा दी इसमें ओ की मात्रा। शब्द कौन सा हो गया? तोता। हो गया ना तोता शब्द। फिर आगे देखो, फिर अपने पास शब्द आ गया ये वाला। आप देखो वही कंडीशन है, बार बार वही कंडीशन आएगी आएगी आएगी, वही समस्या आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि अपन मात्रा ही होगी सीख रहे हैं आज। तो देखो ये शब्द दिख रहा है ऊपर, खरगोश। चित्र दिख रहा है ना खरगोश का? मुझे तो दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि सबको ही दिख रहा है? अब देखो, अब शब्द दे दिया हमने खरगोश। खरगोश होता है कभी? नहीं होता है। तो हम कौन सी मात्रा इसमें लगाएं कि खरगोश बन जाए? बताओ। हम इसमें ओ की मात्रा लगाएंगे, जिससे क्या बन जाएगा हमारा? खरगोश बन जाएगा। फिर देखो आगे शब्द दे दिया अपन को ढ। ये शब्द अपन को दे दिया। अब ढोलक कुछ शब्द होता है कि नहीं होता है? चित्र किसका दे दिया? ढोलक का दे दिया। अब ढोलक शब्द बनाने के लिए हम किसकी मात्रा लगाएंगे इसमें? ओ की मात्रा। अब बना अपना शब्द ढोलक। बन गया ना ढोलक। अब देखो आगे हैं, देखो चित्र, देखो चित्र किसका दिख रहा है आपको? अब मैंने शब्द लिख लिया बतल। बतल कोई शब्द होता है कि बेटा? नहीं होता है। नहीं होता ना बतल कोई शब्द। अब इसमें मैं कौन सी मात्रा लगाऊं? भाई चित्र तो मुझे बोतल का दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है ना बोतल का। तो इसमें मैं कौन सी मात्रा लगाऊं मेरा शब्द बोतल बन जाए? बताओ। देखिए ओ की मात्रा। तो मैंने इसमें ओ की मात्रा लगा दी, मेरा शब्द कौन सा हो गया? बोतल हो गया। तो आपको क्या करना है? ये लिखना नहीं है बेटा, इसको अपनी पाठ्य पुस्तक के अंदर भरना है। फिर आगे है मोटर। आगे शब्द क्या है बेटा? फिर वही कंडीशन, वही समस्या आ गई अपने सामने। तो आपको क्या करना है? आपको ए मटर। शब्द क्या दिख रहा है? मटर। लेकिन हमें मोटर दिख रही है, जिसे हम बस बोलते हैं मोटर बोलते हैं। क्या दिख रही है? मोटर दिख रही है। तो हम कौन सी मात्रा लगाएंगे इसमें? इसमें अपन लगाएंगे ओ की मात्रा। हो गया ना अपना मोटर। तो इस तरह से आपको शब्दों को भरना है। आप अब डालिए HW का कार्य। आपको HW में क्या करना है आज? मैंने जो आपको ओ की मात्रा लिखवाई है वो नहीं लिखोगे आप अपने मन से कहीं से भी ढूंढो। आप ढूंढ के आपको 10 शब्द अपने मन से लिखने हैं ओ की मात्रा के। यानी जो पाठ्य पुस्तक में हो वो शब्द मत लिखना, क्योंकि उनकी जानकारी आपको हो चुकी है ना बेटा। आप लिखो ओ की मात्रा के 10 शब्द लिख के लाने आपको। समझ में आ गए बेटा? कोई दिक्कत थोड़ी किसी को बेटा, नहीं है ना। ओ की मात्रा के 10 शब्द लिखो। आपको H में काम करना है HW के अंदर बेटा, ठीक है ना। लिख लोगे ना 10 शब्द, आराम से लिखो, कोई दिक्कत ही नहीं है। जब आपने ये पाठ पढ़ना सीख लिया ओ की मात्रा का, तो आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं आएगी ना बेटा। तो आज हम ओ की मात्रा तक पहुंच चुके ना बेटा। कल औ की मात्रा पढ़ेंगे ना। तो आज आपको क्या करना है? ओ की मात्रा का कोई सही शब्द हो, कहीं से उठा के पटक दिया जाए, आपको पढ़ना आ जाना चाहिए। आ जाएगा ना बेटा? वेरी गुड, सबको आ जाएगा। तो आज आपको क्या करना है? अपने मन से सोच कर ओ की मात्रा शब्द, हर किसी मात्रा में चलना, शब्द सार्थक होना चाहिए, उसका अर्थ भी निकलना चाहिए। तो आज आपको क्या करना है? ओ की मात्रा के शब्दों को लिखना है। और जितना मैंने कार्य करवाया है बेटा, है ना, उस सभी कार्य को दोबारा से अपनी नोटबुक में आप लिख ही रहे हो,
जो धीरे धीरे लिख रहे हैं वो दोबारा मेरे लेक्चर को देखिए, स्क्रीनशॉट ले रखा है आपने, धीरे धीरे आप इसको क्या करोगे, लिखोगे। और कार्य को बार बार लिखना है। स्लेट सबके पास मिलती है, आप छोटी क्लास के बच्चे हो तो बार बार ओक की मात्रा शब्दों को स्लेट पर लिखना है, मिटाना है, बार बार अभ्यास करोगे तो आप जल्दी सीखोगे। इसी के साथ आज मेरी क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।